सबको मसीह के नाम पे धन्यवाद। मैं डॉक्टर आशीष चौहान अपोलो हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ, हैदराबाद से। और आज मैं जिस चीज के ऊपर डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, आप उस डिस्कशन के लिए आप सिर्फ और सिर्फ मैं जल्दी से बताऊं, क्योंकि मैं चाहता हूँ 5-10 मिनट में प्रभु के इस वृतांत को समझे। क्योंकि काफी जगह हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। हम लोग क्या परेशान रहते हैं कि अरे, आजकल तो जैसे कि हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा सीन चल रहा है कि कोई ना कोई किसी ना किसी अनावश्यक कारण से जेल में डाला जा रहा है। ऐसा कुछ सुनने को आता रहता है, बहुत से कारण रहते हैं। लॉ बताता है कि भाई आपका एंटी कन्वर्जन बिल है, उस कारण से आपको डाल रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम दुखी हो जाते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने इसी चीज का डिस्कशन किया था। काफी पास्टर्स वगैरह दुखी थे कि जो मणिपुर में हो रहा है वो बहुत गड़बड़ हो रहा है, उसके लिए हमें दुख होता था। और यहीं पे मैं कहता हूं, जब आप दुखी होते हैं तब आप शैतान के हाथ में आ जाते हैं। ये चीज स्पेशली मैं अपने सिस्टर निर्मला, सुलेखा जी सबके लिए बताना चाह रहा हूं कि प्रभु कहता है फिलिपियो उसके 4:4 के हिसाब से। प्रभु, कोई पढ़ेगा उसको, मुझे बहुत खुशी होगी कि प्रभु ने फिलिपियो उसके 4:4 में क्या बोला है कि किसी भी चीज के लिए आपको दुखी नहीं होना है। उसका वर्ष बहुत अच्छे हैं कि प्रभु में प्रभु में सदा सदैव आनंदित रहो। आनंदित रहो। प्रभु में सदैव आनंदित रहो। अगर प्रभु में आपकी सदा शुगर आनंदित रहो। फिर मैं हम्म कहता हूँ आनंदित रहो। ये बहुत ही अच्छा वर्ष मुझको इसलिए लगता है क्योंकि ये किसने बोला था और कहाँ पे बोला था? तो ये बोला था पॉल ने। ये बोला था जेल के अंदर रह करके बोला था। आजकल हम बहुत ज्यादा कहानियां सुनते रहते हैं कि वहां फलाने जगह में प्रेयर मीटिंग चल रही थी और पास्टर्स को उठा करके पुलिस अंदर ले गई है। और हम परेशान होते हैं, हमको पीटा गया। अरे साहब, पीटना और प्रताड़ना तो प्रभु के योजना के हिसाब से है। जेम्स 1:2 में यही कहा गया है। अगर आप बीमार हैं तो भी आपको किसी भी चीज का परेशान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज प्रभु की योजना के हिसाब से है। यूसुफ या जोसेफ जो था, वो किसी किसी बुक्स में अलग अलग तरीके से है। कुछ बुक्स कहती कि 2 परेशान करेगा ही है। इसीलिए आपके लिए मैं यही चाहूंगा, इस चीजों को याद रखिए कि कभी भी चिंतित नहीं होना है। कहीं पे जाने से भी लेट हो गए, परेशान नहीं होना है। प्रभु में सदैव आनंदित रहो। और दोबारा कहता हूं, सदैव आनंदित रहो। अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है, बीमार है, रोमियो 8 उसकी 28 बात सुनिए। एवरीथिंग हैपेंस फॉर द गुड फॉर द वंस हु ट्रस्ट द लॉर्ड। ये याद रखिए, जो भी प्रभु में लोग हैं उनके लिए हर एक चीज अच्छे के लिए होती है। अगर आपको कहीं पर ट्रांसफर हो रहा है जिसके लिए आप खुश नहीं हैं, अगर आपको कहीं भेजा जा रहा है जिसके लिए आप परेशान हो रहे हैं, तो खुशी खुशी उस जगह पे जाइए, क्योंकि आपको भेजा जा रहा है प्रभु की योजना के हिसाब से। जैसा कि रोमियो 13:1 में दिया गया है, जैसा कि डिट्रोनमी 32:4 में दिया गया है। मैं चाहूंगा कि हमारे पास्टर मरांडी साहब या जो भी हो वो चैट में ये मैसेज डाल दें, क्योंकि ये चीज आप ही के लिए डिस्कशन हो रही है कि आपको हर समय खुश रहना है, हर एक परिस्थिति में खुश रहना है और प्रभु के गुणगान करने हैं। आप कोई भी चीज कर रहे हैं जो आपको बॉस ने कहा है और आप उसको करने में खुश नहीं है, तो उसके लिए आपको ड्यूटरॉनमी 32:4 और रोमियो 13:1 को मानना है। हर एक चीज में खुश रहना है। और यहां तक कि जब कभी भी प्रभु किसी कारण से हमको मौत के द्वार तक ले जाए, या हमारे किसी भी संगी साथी की डेथ का टाइम आ जाए, उस समय भी, क्योंकि यही चीज तो एक्लेसियास्टिस 7:1 में लिखी गई है। मैं चाहूंगा हमारे पास्टर साहब इस चीज को बताएं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं। परेशान करना काम 2 लोगों का है। उसमें नंबर 1 नाम जो है वो है शैतान का है। शैतान परेशान करता है क्योंकि वो आप उद्वेलित देख करके, परेशान करके खुश होता है। और प्रभु उसको करने देता है क्योंकि वो देखना चाहता है कि क्या आप परेशान के शैतान के द्वारा हाथ से खेले जाएंगे, कि आप कठिन परिस्थितियों में भी प्रभु का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये प्रभु हर समय आपको देखता रहता है। इसीलिए अगर कोई भी, पूरी दुनिया भी आपके अगेंस्ट हो जाए, तो भी आप प्रभु में सदैव आनंदित रहिए। बीमार हैं, कैंसर है, प्रभु के नाम पर उस बीमारी और कैंसर को ठीक करिए।
लेकिन बस एक डॉक्टर के सहारे या फिर मैं एक लॉयर की तरफ से बोल दूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रभु के नाम पर किसी भी लॉ ऑफ द लैंड को या फिर किसी भी दवाइयों से खिलवाड़ करें। जो आपको आपके अधिकारी बताते हैं, जैसे डॉक्टर या लॉयर या फिर आपका पादरी साहब बनाते हैं, उसको प्रेयरफुली फॉलो करिए। सारी की सारी चीज आपकी भले के लिए ही बनी हुई है। रोमियो 8:28 में यही चीज कही गई है। आज मैं हमारे जितने भी भाई बहन हैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि आप और हमारा परेशान होना डिसिप्लिन होने के बराबर है। हिब्रू 12 उसका 5 से 11 तक मैं चाहूंगा उसको आप अच्छी तरीके से पढ़िए कि जो प्रभु है वो किस किस के साथ डिसिप्लिन करता है, किस किस के साथ थोड़ा सा कड़ाई से पेश आता है, उनके साथ जो कि उसके अपने बच्चे हैं। तो अगर आज आप किसी भी कड़ाई के प्रताड़ना से गुजर रहे हैं तो वो प्रभु का आशीर्वाद है, ये आपको समझना होगा। प्रभु का आशीर्वाद प्रताड़ना के रूप में आता है, क्योंकि उसको तो आपके दिल से मतलब है, आपकी रूह से मतलब है, आपके शरीर से नहीं। आपका शरीर भी ठीक रहेगा अगर आपकी रूह और आपके दिल साफ रहेगा। आज अगर आपको किसी भी कारण से पैसे की परेशानी है तो मुस्कुराइए, खुश होइए कि प्रभु, हमारा प्रभु इस यूनिवर्स को चलाने वाला प्रभु है। हमारा प्रभु इस दुनिया के एक एक कण को जानता है। तो अगर आपके पास जेब में पैसे नहीं है तो वो उसका इंतजाम एक क्षण में जो पलक झपकते कर सकता है। लेकिन वो चाहता है कि अगर सर सुनाई नहीं दे रहा है। पैसे की भूख है, पैसा होनी बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसे की लालसा होनी बुरी बात है। ये आपका और मेरा प्रभु, इस जगत को चलाने वाला प्रभु आपके पैरों में करोड़ों लाखों और न जाने कितने रुपए दे देगा। सिर्फ मत्ती 6:33 को याद रखना है कि सीक ye first the kingdom of Lord and his righteousness and everything shall be added unto you। मतलब क्या है? सबसे पहले प्रभु के दिखाए हुए रास्ते को फॉलो करो, उसके पैर को छू करके उसके लिए आप राइचियसनेस के पीछे भागोगे तो आपके पास कुछ भी ऐसा चीज नहीं बचेगा जो आपके पास नहीं होना चाहिए। वो प्रभु आपको मेरे को हर एक वरदान देगा, इसको याद रखिए। मैं इस छोटी सी चीज को यहीं पे खत्म करके आप सबके दोबारा आह्वान करूंगा कि माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी किसी भी चीज की चिंता मत करिए। आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, मैं खुद बाप हूं, मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ है कि आप प्रार्थना करें। आपके घर वाले आपकी बात नहीं मान रहे हैं, घुटनों में होकर के आप प्रार्थना करिए। आपको पैसे की परेशानी है, कोई भी आपको परेशानी है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रभु के दिखाए हुए रास्ते पर चलिए। और वही रास्ता है रोमियो 13:1, वही रास्ता है ड्यूटोनॉमी 32:4, और वही रास्ता है जो हमको सही रास्ते पे लेके चलेगा। 1 थिस्सलुनियन 5:16, 17, 18, पहला थिस्सलुनियो उसका 16, 17, 18 यही चीज बोलता है जो कि प्रभु आपसे चाहता है। 16 बोलता है आनंदित रहो, सदैव आनंदित रहो। 17 बोलता है कि कभी भी हर समय निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और 18 बोलता है कि हर एक चीज के लिए प्रभु को धन्यवाद दे दो। अगर आपका बच्चा किसी भी कारण से आपकी बात नहीं मान रहा, आपको प्रभु को धन्यवाद देना है कि वो आपके पास तो है। न जाने कितने लोग रो रहे हैं कि उनके पास बच्चा नहीं है, और प्रभु हर टेढ़े रास्ते को सीधा करता है। बस वो ये देखता है कि हम उसके सामने अपनी परेशानियों को लाते हैं कि नहीं लाते हैं। इसीलिए आज इस जो सभा को आनंदित ऑर्गेनाइज किया है चित्रांजन नायक साहब को, उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और आप सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि आप प्रभु के दिखाए हुए रास्ते पे चले। कोई भी परेशानी अगर आपको हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, तो मेरा नंबर आप चित्रंजन नायक साहब से ले सकते हैं। 8106127475 पर मैं अवेलेबल हूँ। व्हाट्सएप कर सकते हैं आप कभी भी, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर सुरजू मरांडी साहब से कि वो मेरा नंबर डाल दें। और मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि प्रभु के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हुए हंसते खिलखिलाते रहिए साहब। और जब आप उसके दिखाए हुए रास्ते में चलेंगे तो डेफिनेटली परेशानी आएगी ही आएगी। और अगर आपको परेशानी आ रही है, इसका मतलब आप सही रास्ते पे है।
मैंने बोला था ना अभी, ये लाइन भी डिस्कनेक्ट हो गई थी, क्यों? क्योंकि वो शैतान नहीं चाहेगा कि आप उसके ज्ञान को और उसके वचन को सुने। इसीलिए जब कभी भी आप परेशानी में हैं, तो एक जो हमारी पवित्र पुस्तक है उसको अपने साथ रखिए, उसको दूर मत होने दीजिए, और वो सारे के सारे रास्ते सीधे करेगा। यूसुफ को भी 2 या 13 साल, दो दो तीन तीन जगह मैंने पढ़ा है, 2 या 13 साल तक जेल में रहना पड़ा, जबकि उसकी कोई भी गलती नहीं थी, क्योंकि वो प्रभु का अपनी एक योजना थी। तो आप और हमको भी परेशानी जरूर आएगी, लेकिन अंत में वो अपने नाम को हमारे को आशीष दे करके आगे बढ़ाएगा। मैं आप सबको इस छोटे से समय देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप यू हैप्पी हेल्दी एंड स्माइलिंग ऑलवेज। ये मैसेज आप सबके लिए स्पेशली मेरी तरफ से, अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद से, डॉक्टर आशीष चौहान। प्रभु में सब की तरफ से मैं एक दोबारा बोलता हूँ, जय मसीह। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। नमस्कार।